चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, जिसकी मीठी छाया में हम, जिसकी मीठी छाया में हम रिश्तों को महकाएं। चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, जिसकी मीठी छाया में हम, जिसकी मीठी रिश्तों को महकाएं। चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं। दादा दादी के अनुभव से, बोलो दादा दादी के अनुभव से जीवन में कुछ सीखे। हो दादा दादी के अनुभव से जीवन में कुछ, वे भी अपने नेह प्यार से, वे भी घर का उपवन सींचे। हो वे भी अपने घर का उपवन सींचे, घर के रोशन दान है वे तो, घर के रोशन उनको धोख लगाएं। चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा। पिता तो खुद मंदिर है, उनमें प्रभु समाया। हो मात पिता तो उनमें प्रभु समाया। अपना खून पसीना सब कुछ अपना उनने हमें लुटाया। हो अपना खून पसीना सब कुछ उनने हमें लुटाया। उनको वापस सुख लौटा कर, उनको वापस, बोलो उनको वापस अपना फर्ज निभाएं। चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं। रिश्तों को निर्माण करने की गीता है। भाई भाई एक खून है, भाई भाई उनमें कौन पराया। हो भाई भाई उनमें कौन पराया। एक गिरे तो दूजा अपना, भाई भाई एक खून है, एक प्राण बन जाए। हो भाई भाई एक खून है। एक गिरे तो दूजा अपना, एक गिरे तो झट से हाथ बढ़ाए। हो एक गिरे तो झट से हाथ बढ़ाकर बोलो, एक गिरे तो दूजा अपना झट से हाथ बढ़ाए। सुख में तो हम साथ रहें और सुख में तो, पर दुख में गले लगाएं। चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा। घर का असली झगड़ा निपटाने के लिए क्या करें?
सास बहू को बेटी माने, सास बहू को, बहू सास को माता, हो सास बहू को, बहू सास को, देरानी जेठानी मिलकर, देरानी गाए गौरव गाथा, हो देरानी गाए गौरव गाथा। चंद्र सभी हम अपने घर को, चंद्र सभी हम अपना स्वर्ग बनाए, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं। जिसकी मीठी छाया में हम, जिसकी मीठी हम रिश्तों को महकाएं, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा वृक्ष। इंसान का जीवन किसी सितार के तारों की तरह होता है, और सितार में तार एक नहीं होते बल्कि पूरे 6 और 7 होते हैं। हर तार का अपना महत्व है। अगर हम कहते हैं सारे गामा पाधा नीसा, तो हर स्वर का अपना महत्व है। एक तार स्वास्थ्य का है, दूसरा तार व्यापार का है, तीसरा तार जमीन जायदाद का है, चौथा तार पारिवारिक प्रेम का है, पांचवा तार रिश्तों का है, और छठा तार अध्यात्म का है। सब तारों का अपना अपना महत्व है। आज हम सितार के जिस तार पर और जिस तार को साधने के लिए प्रेरणा दे रहा हूं, और वो तार है रिश्तों का तार। मेवे में जो महत्व पिस्ते का होता है, जीवन में वही महत्व रिश्ते का होता है। और रिश्ते कोई इंसान नहीं बनाता है, रिश्ते आदमी के मुकद्दर से बनते हैं, मुकद्दर से ही रिश्ते बनते हैं। इंसान मुकद्दर से रिश्ता तो बनाता है, पर अपनी नासमझी के चलते उन्हीं रिश्तों पर कैंची चला बैठता है। आज हम अपने अपने रिश्तों को समझते हुए अगर कहीं हमारे द्वारा कैंची चल पड़ी है, तो वापस क्या कर रहे हैं? सुई धागा ले और अपने रिश्तों की फटी हुई चादर को फिर से सांध लो। और सांधने के लिए कोई बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक छोटे से 2 प्यारे मीठे बोल भी हमारे टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ सकते हैं और फटे हुए रिश्तों को फिर से सांध सकते हैं। बस केवल 2 प्यारे मीठे बोल बोलने हैं। एक बात तय है, अगर किसी के साथ अगर हम 2 प्यारे मीठे बोल बोल लेंगे तो कोई हमारी जमीन जायदाद कम नहीं हो जाने वाली। कम हो जाएगी? हैं? जमीन जायदाद कम नहीं होगी, बल्कि उनसे भी विरासत में, अरे ज्यादा ना सही भुआ से बोलचाल बंद हो गई, ज्यादा कुछ ना मिले पर मरते समय का अंगूठी तो हमें दे ही जाएगी। तो कुल मिलाकर के प्रॉफिट का ही तो काम हो रहा है, रिश्तों को फिर से सांधने का। माना गंदा पानी पीने के काम नहीं आता, पर घर में आग लग जाए तो बुझाने के काम तो जरूर आता है। अगर घर में आग लग जाए तो बुझाने के काम जरूर आता है। माना हम कहते हैं वो रिश्तेदार कोई काम का नहीं है, भले ही कह दो वो रिश्तेदार कोई काम का नहीं है, पर एक बात तय है, तुम मरोगे तो कम से कम कंधा देने में तो कोई ना कोई जरूर काम आएगा ही आएगा। इसलिए किसी भी रिश्ते को दरकिनार मत करो। तलवार का काम तलवार करेगी और सुई का काम सुई करेगी। अगर कोई आदमी मर गया है और मरने पर अगर उसके
परिवार के लोग आकर इकट्ठे हुए तो समझ लेना व्यवहार निभाने आए, पर अगर पूरा मोहल्ला जुट करके आ जाए तो समझ लेना ये आदमी पूरे मोहल्ले का था और रिश्तों को निभाना जानता था। रिश्तों को निभाने के लिए केवल हमें अपने दिल को बड़ा करने की जरूरत होती है। कोई टूट जाए तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठ जाए तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मुकद्दर से बनते हैं, तुम तो केवल उन्हें प्यार से निभाना सीखो। तुम तो केवल प्यार से उन्हें निभाना सीखो, बस उन्हें प्यार से निभाना सीखो। रिश्ते तो सुइयों की तरह होते हैं। घड़ी पर नजर डालिए और घड़ी पर नजर डालकर देखिए क्या है। मेरे सामने घड़ी पड़ी और मुझे सीधा वही नजर आ रहा है कि रिश्ते बिल्कुल सुइयों की तरह होते हैं, एक बड़ा, एक छोटा, एक उससे भी छोटा। सब अलग अलग चल रहे हैं, अलग अलग अपना काम कर रहे हैं, पर जैसे ही 12 बजती है सारे सुइये एक पॉइंट पर आ ही जाते हैं। तुम चाहे सेकंड के सुइये बनो, चाहे मिनट के सुइये बनो या घंटों के सुइये बनो, पर एक समय तो ऐसा जरूर आना चाहिए कि सारे सुइये एक साथ केंद्रित हो गए। 24 घंटे में एक समय तो हर सुइयों को एक होना ही चाहिए। सप्ताह में एक बार तो सारे सुइयों को एक होना ही चाहिए। महीने में तो एक बार होना ही चाहिए, और ना सही तो कम से कम वार त्योहार, 30 त्योहार तो हर सुइयों को एक होना ही चाहिए। अब वो सुइये कौन है? बड़ा भाई भी आपका सुइया है, बहन भी सुइया है, फूफा भी सुइया है, फूफी भी सुइया है, दीदी भी सुइया है, और जवाई भी सुइया है, मम्मी पापा भी सुइया है। एक मां ने अपने बच्चों से कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, जरा आज मैं तुम्हें जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखा देती हूं। वो जो अपने घर के बाहर लकड़ी का गट्ठड़ पड़ा है, जरा उठाकर के ले आओ। बच्चे दौड़ कर गए और गट्ठड़ उठाकर ले आए। करीबन उसमें 7-8 लकड़ियां बंधी हुई थी। मां ने कहा, बच्चों जरा एक एक करके इस गट्ठड़ को तोड़ के तो दिखा दो। अब सभी बच्चों ने अपनी पूरी ताकत लगाई। जिसमें अर्जुन जितनी ताकत थी उसने भी लगाई, और जिसमें युधिष्ठिर जितनी ताकत थी उसने भी लगाई, और जिसमें भीम जितनी ताकत थी उसने भी लगाई। सबने अपनी अपनी ताकत लगा दी, पर गट्ठड़ को तोड़ नहीं पाए। मम्मी ने कहा कि अब जरा एक काम करो, इस पूरे गट्ठड़ को खोल दो, अब जरा तोड़ के दिखाओ। तो धड़ाधड़ अब अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम जैसे ताकतवरों की जरूरत नहीं पड़ी। नकुल और सहदेव ने ही सारी लकड़ियों को तोड़ तोड़ा के 4 टुकड़े कर डाले। मम्मी ने कहा, बच्चों क्या तुम समझ गई कि मैं तुम्हें क्या पाठ पढ़ाना चाहती हूं? बोले मम्मी क्या? बोले जब तक प्रेम और विश्वास की डोर से ये रिश्ते बंधे हुए रहेंगे तब तक तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा, और जैसे ही रिश्तों को तुम तोड़ दोगे कोई भी आकर तुम्हें तोड़ देगा, बिखेर देगा। ताकत है प्रेम के, विश्वास की, एक दूसरे के प्रति सद्भावों की। हमें अपने अपने रिश्तों को संभालना चाहिए। दुनिया में कई किस्म के रिश्ते होते हैं। आध्यात्मिक रिश्ते भी होते हैं और सांसारिक रिश्ते भी होते हैं। अगर आध्यात्मिक रिश्तों में कहूं तो गुरु और शिष्य का वो हो गया एक रिश्ता। गुरु और शिष्य का संबंध वो है एक रिश्ता। भक्त और भगवान का संबंध वो है एक रिश्ता। और सांसारिक दृष्टि से कहें तो माता और पिता का बच्चों के साथ होने वाला रिश्ता, भाई भाई का आपस में रहने वाला रिश्ता, भाई और बहन का रिश्ता, पति और पत्नी का रिश्ता, 2 दोस्तों का रिश्ता, 2 पड़ोसियों का रिश्ता। रिश्तों में प्रेम और मिठास कैसे घोलें? तो पहला फॉर्मूला अपनाएं और वो है सम्मान। रिश्तों में प्रेम मिठास घोलने का पहला मंत्र क्या है? सब बोल लीजिए। नंबर 1 सम्मान। एक दूसरे के प्रति सम्मान। सम्मान जब जब बाधित होता है तब तब व्यक्ति अपने आप को अपमानित महसूस करता है, और अपमानित हुआ इंसान तो क्या, जानवर भी सींग मारे बगैर नहीं रहेगा।
एक सांप तब तक कोई डंक नहीं मारता है जब तक वो अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करता। एक बिच्छू तब तक डंक नहीं मारता जब तक वो अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करता। आप अपने रास्ते चल रहे हैं और बिच्छू अपने रास्ते चल रहा है। आपने जैसे ही उसे छेड़ा कि वो तो फिर अपने बचाव के लिए डंक मारेगा ही मारेगा। रेस्पेक्ट, सम्मान देकर ही सम्मान पाया जा सकता है। मैं कहूंगा अगर आप ससुर हैं, बहू का सम्मान घर में बनाए रखिए। अगर एक सास ससुर अपनी बहू का सम्मान अपने घर में बनाकर रखेंगे, वो बहू कभी भी अपने घर से अलग होने की नहीं सोचेगी। भाई अगर भाई का सम्मान और मर्यादा बनाकर रखेंगे, भाई कभी भी आपस में जुदा नहीं होंगे। तो मैं पहला फॉर्मूला दूंगा और वो है सम्मान। क्या करो? हम लोग अक्सर दूसरों के साथ तो बड़े सम्मान से पेश आ जाते हैं, पर घर वालों के साथ आप में कितने लोग हैं जिनके सालियां हैं? हाथ खड़ा करके बताइए तो कितने लोग हैं जिनके सालियां हैं? वेरी गुड, लगभग सबके सालियां हैं। अब मुझे दोबारा हाथ खड़ा करके बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी साली को आप कहकर के बुलाते हैं? दोबारा हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, फिर सबका हाथ खड़ा हो गया। अब मैं वापस पूछूंगा, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी घरवाली को भी आप कहकर के संबोधित करते हैं? अब बहुत कम हाथ ऊपर उठ पाए हैं। अब इसका मतलब क्या? हम सम्मान देना भूल गए, उसे सम्मान देना भूल गए जिसे हम अपने जीवन में अपनी जीवन संगिनी बना करके लाए। उसे तो सम्मान देना भूल ही गए जो कि गृह लक्ष्मी थी, जो कि कुल वधू थी। हम उसे तो सम्मान देना भूल गए। सम्मान दो, सम्मान पाओ। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरी भाभी मुझे जब बुलाती थी तो बचपन में मेरा नाम राज या राजू था, तो मुझे याद है कि उन्होंने मुझे कभी भी राज या राजू कहकर नहीं बुलाया। वो जब भी बुलाती थी तो हमेशा कहती थी राजू बाबू। क्या कहती थी? राजू बाबू। ये बाबू क्या है? ये सम्मान है। जब एक भाभी अपने छोटे देवर को सम्मान पूर्वक बुलाती है, तो अब इससे जिनको भी जीवन का पाठ सीखना हो वे सीख लीजिए कि जब एक बड़ी भाभी अपने देवर को आप कहती है और बाबू कहकर बुलाती है, तो फिर सासू मां को यह कहां से अधिकार मिल गया कि वो अपनी बहू को सीमा, कमला, विमला कहकर के बुलाए? भाई आप अपने घर में बहू रानी लेकर आए, बहू रानी का सम्मान दीजिए उसे सीमा। भाई बहू है, आपके घर की गृह लक्ष्मी है, या तो बहू रानी कहिए या नाम के साथ जी लगाकर बोलिए। वो आपके घर पर आई हुई मेहमान है, वो किसी और के घर से आई हुई आपके यहां मेहमान है। समझने के लिए एक उदाहरण देता हूं। इतिहास की एक बहुत चर्चित नारी हुई है जिसका नाम है द्रौपदी। कहती है कि एक बार उसे पता चला कि नगर में बहुत बड़े ज्ञानी संत आए हैं, तो बोले मैं भी जाऊं उनसे मिलूं। और उस ज्ञानी संत का नाम था महर्षि वेदव्यास। तो द्रौपदी उनसे मिलने के लिए गई और जब उनके पास बैठी तो द्रौपदी ने पूछा कि ऋषिवर, क्या आप मुझे मेरा भविष्य बता सकते हैं? मुझे बहुत उत्सुकता है ये जानने की कि मेरा भविष्य क्या होगा। ऋषि 2 मिनट मौन रहे। बोले क्या बात है ऋषिवर, मेरे भविष्य के बारे में आप कुछ नहीं कह रहे हैं? बोले कि मैं कुछ सोच रहा हूं कि कहूं या न कहूं। बोले नहीं ऋषिवर, मेरी जानने की बहुत उत्कंठा है, आप मुझे मेरा भविष्य अवश्य बता दें, जो भी है आप मुझे बता दीजिए। तो ऋषिवर ने कहा तेरा भविष्य जैसा मैं देख रहा हूं उसके हिसाब से तो तेरी वजह से लाखों और हजारों लोगों का खून खराबा होगा, तेरे कारण बहुत सारे युद्ध छिड़े जाएंगे और भारत का सारा इतिहास ही उथल पुथल हो जाएगा। बोले क्या कह रहे ऋषिवर, मेरी वजह से इतने युद्ध होंगे? क्या कोई उपाय भी है कि कोई युद्ध ना हो? बोले हां, उपाय बता सकता हूं। उन्होंने अपने ज्ञान से जाना और कहा कि एक उपाय है,
मैं तुम्हें उपाय बता देता हूं, 3 उपाय। अगर तुम इन तीनों उपायों को पालने के प्रति अगर जागरूकता रखोगी तो उम्मीद है कि ये युद्ध टल सकते हैं। बोले ऋषिवर बताइए कौन से उपाय? बोले पहला उपाय समझ लीजिए, अब सब जो भी चाहते हैं कि उनके घर में महाभारत ना हो, उन्हें अब ये उपाय समझ लेना चाहिए। और वो पहला उपाय है, कभी किसी का तुम अपमान मत करना। नंबर 2, कोई तुम्हारा अपमान कर दे तो बुरा मत मानना। और नंबर 3, अगर तुम्हें बुरा लग भी जाए तो बदले की भावना मत रखना। अगर तुम्हें बुरा लग भी जाए तो बदले की भावना मत रखना। द्रौपदी ने कहा ऋषिवर, अरे ये तो आपने बिल्कुल मामूली मामूली सी बातें कह दी। ऋषिवर ने कहा बातें सब मामूली ही होती हैं, वक्त आने पर उन मामूली बातों को भी जीना ये बहुत बड़ी तपस्या बन जाती है। अगर तुम इन 3 बातों का ध्यान रख लोगी तो आने वाले खून खराबे टल सकते हैं। उसने आगे जाकर ये बातें ध्यान रखी कि नहीं? हाँ, नहीं रखी। होता यही है कि हर व्यक्ति को पता है क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन आदमी जब भी वक्त आता है तब अपने ही ज्ञान को भूल जाता है और वैसा करने के लिए तत्पर हो जाता है। ये द्रौपदी की कहानी हमें कुछ सिखा देती है अपने रिश्तों को निभाने के लिए, और वो है कभी किसी का, सब बोलो, नंबर 1 मैं कभी किसी का अपमान नहीं करूंगा। नंबर 2, कोई अपमान करे तो बुरा नहीं मानूंगा। और नंबर 3, अगर बुरा लग भी गया तो कम से कम बदले की भावना नहीं रखूंगा। इन 3 में से एक भी पॉइंट को अगर छोड़ दिया तो महाभारत छिड़ सकता है। और उस जमाने में तो उस महाभारत का कोई नायक था जो नियंत्रण भी कर सकता था, अब तो कोई नायक भी नहीं है। तो अब उस पर नियंत्रण करने कौन आएगा? अब चंद्र प्रभु आ जाए तो बात अलग है, और तो कोई दूसरा तो आप पर नियंत्रण करने के लिए आने वाला है नहीं। महाभारत को दूर रखने के लिए तीनों बिंदु अपने साथ जोड़ लो, और उसका सार बिंदु है सबका सम्मान करो। घर में सुबह उठे, आप सासू हैं तो भूल जाओ मैं सासू हूं, सुबह उठते ही प्रणाम बेटा। वो भले बहू है, आगे बढ़ के बोल दो प्रणाम बेटा, थोड़ा मुस्कुरा कर बोलना, मुंह चढ़ाने मत बोली जो। प्रणाम बेटा, नमस्ते बेटा, जय जिनेन्द्र बेटा, जय श्री कृष्णा बेटा, जय श्री राम बेटा, जो आपके घर की भाषा हो। सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। छोटे करें तो अच्छी बात है, और छोटे न भी करें तब भी बड़े अपनी तरफ से आगे बढ़ के कह दो गुड मॉर्निंग बेटा। अब सुप्रभातम कह रहे हैं तो ये तो हम किसी को भी, छोटे और बड़े किसी को भी कह सकते हैं, बेटा गुड मॉर्निंग। हाँ 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 मम्मी जी, हाँ मम्मी जी गुड मॉर्निंग। अब वो भूल जाए तो आप आगे बढ़ के बोल दो। ये जो सुबह का शब्द है ना, ये पूरे दिन भर का मंगलाचरण है, कि हमने सुबह सुबह एक मंगलमयी शब्द बोल दिया तो पूरे दिन भर के लिए मंगलाचरण हो गया, और पहले दिन की सारी खटपट खत्म। अगर कोई हो भी गई, 4 बर्तन है, कोई खटक भी गए तो भी वो अगले दिन सुबह सम्मान देते ही पूर्व दिन का अपमान सारा निकल जाता है। तो पहला काम है सम्मान दो, दूसरा काम है संवाद जरूर करो। चाहे जैसी बात हो जाए, पिट जाओ या पीट लो, पर बोलना बंद मत करो। पिट जाओ या पीट लो, पर बोलना बंद मत करो। एक बार अगर हमने खामोशी धारण कर ली और कई दिनों तक अगर हमने उसके साथ बोलचाल नहीं की, तो आपके घर में शादी विवाह भी हो जाएंगे, मरना पड़ना भी हो जाएगा, पर आपस में एक दूसरे करीब आप नहीं आ पाएंगे। इसलिए अपने रिश्तों में मिठास घोलने के लिए क्या करो, बोलचाल जारी रखो। हफ्ते में एक बार ही सही फोन करके याद कर लिया करो। यहां तक कि अगर आप किसी के जवाई हैं, तब भी मैं कहूंगा सास ससुर जी को क्या करो, एक हफ्ते में एक बार ही सही फोन लगा लिया करो। 2 फायदे होंगे,
सास ससुर को आप याद आते रहेंगे कि हमारा जवाई भी है। नंबर 2, आपकी धर्मपत्नी भी राजी रहती कि देखो भाई मेरे पतिदेव मेरे मम्मी पापा को भी याद करते हैं, उनको संभालते हैं। तो कुल मिलाकर के सब फायदा ही फायदा है। संवाद करने में फायदा है, विवाद करने में हमेशा नुकसान ही नुकसान है। जब लगे कि विवाद का माहौल आ गया तब क्या करो, 10 मिनट वाला पॉइंट याद कर लो। उस समय क्या करो, 10 मिनट मौन। जब लगे कि अभी विवाद का माहौल हो गया तब 10 मिनट। हमेशा याद रखो चंद्र प्रभु की एक लाइन, 10 मिनट। ये 10 मिनट जो शब्द है ये समाधान दे देता है। फिर कहूंगा कहीं जाना हो तो 10 मिनट पहले जाओ, और विवाद हो जाए तो 10 मिनट मौन धारण कर लो, सब समस्याओं का समाधान हो गया। तो संवाद करो, बातचीत करो। नाराज हो गए तो नाराज होकर के बैठो मत। अक्सर होता ऐसा ही है, मम्मी ने डांट लगाई बच्चे को, उसने गलत काम किया, मम्मी ने डांट लगाई, बच्चा अब क्या हो गया, कमरे में जाके बैठ गया, खुन्नक खा ली, बोलचाल नहीं कर रहा है। तो अब क्या क्या चीजें जा रही है, खाना जा रहा है, मम्मी का लाड जा रहा है, उसे मम्मी घूमने जा रही है तो पिकनिक भी उसका जा रहा है। आगे बढ़ करके बोल लो। मैं फिर कहूंगा, किसी के साथ प्यार से बोलने से आपकी दौलत कम नहीं हो जाने वाली है। तो सबके साथ मिठास से बोलो, प्यार से बोलो, मुस्कुराते हुए बोलो, आनंद देते हुए बोलो, आनंद लेते हुए बोलो। बस केवल तीखा मत बोलो, दिल को दुखाने वाली लैंग्वेज मत बोलो, गूंगा बन करके भी मत बैठो, और बहुत ज्यादा भी दिन भर बोलते मत रहो। सब चीज संयम में होना ही ठीक है। वो पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया, न पति बोले न पत्नी बोले, दोनों ही मौनी बाबा बन गए। अब मौन अगर मन की शांति के लिए हो तब तो बात समझ में आती है, पर नाराज होकर के जो मौन लिया जा रहा है वो मौन नहीं है, वो गुस्से का दूसरा रूप है। तो अब वो पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ। अगले दिन सुबह पति को जाना था जोधपुर से जयपुर, अब उसे इंटरसिटी पकड़नी थी, पर आदत थी नहीं सुबह सुबह 5 बजे जगने की, और 6 बजे इंटरसिटी जाती है। बोले 5 बजे जगने की आदत नहीं थी तो पत्नी को कैसे बोले, क्योंकि झगड़ा हो रखा है, तो पत्नी को कैसे बोले कि भाई मुझे सुबह 5 बजे उठा देना। क्योंकि सवाल तो हर पति पत्नी के बीच में नाक का होता है ना, जो पहले बोले उसकी नाक कटे। तो अब वो बोले कि अब कैसे बोले हम कि भाई मुझे सुबह 5 बजे जगा देना। उसको एक तरीका याद आया कि ऑफिस में बॉस भी जब कोई काम होता है तो कागज पर चिरकुट लिख करके एक एक टेबल पर भिजवा देता है। मैं भी एक काम करता हूं, एक चिरकुट पर, एक स्लिप पर लिख देता हूं, और उसने लिखा, मैडम, जब भी पति पत्नी को मैडम कहे ना, समझ लेना आज पति गुस्से में है या आपसे कोई काम करवाना चाहता है, इसलिए वो आपको मैडम बोल रहा है। तो लिखा, मैडम सुबह 5 बजे जगा देना, मुझे इंटरसिटी से जयपुर जाना है, और लिख करके छोड़ दिया, टेबल पर रख दिया कि वो आएगी तो सही, आएगी तो अपने आप पढ़ लेगी। पत्नियां तो दुनिया की हर पत्नी जल्दी जगती है। दुनिया की महिलाएं जितनी भी होती है वो बहुत अच्छी होती हैं, और अच्छी इस रूप में होती हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाली तो महिलाएं होती है। इसलिए इंसान का भाग्योदय अगर किसी के हाथ में है तो वो महिलाओं के हाथ में ही होता है। दुनिया में जितनी धर्म कर्म महिलाएं करती उतनी पुरुष लोग नहीं करते। पुरुष लोग तो बातें करनी हो तो बातें कर लेंगे, नेतागिरी करनी हो तो 1 मिनट में तैयार है, पर धर्म कर्म करना हो तो सब फिसड्डी साबित होते हैं। महिलाएं बड़ी धीरज वाली होती हैं, वो धर्म की अवतार होती हैं। इसलिए जितना धर्म, मेरी समझ से तो हिंदुस्तान का जितना धर्म महिलाएं करती हैं उसका 25% भी पुरुष नहीं करते। कुछ पुरुष भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। अच्छा, वो एक सामायिक में बैठे वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई 90% महिलाएं करती है, 10% पुरुष करते हैं। अब वो सुबह 5 बजे जगने वाली महिला थी,
वो सुबह जैसे ही जगी 5 बजे, जैसे ही कमरे में संभालने के लिए आई पति को, एक क्या है कि एक नियम है, पत्नी कितनी भी नाराज हो पर फिर भी पति को संभालने के लिए तो आ ही जाती है। ये महिलाओं की महान कुर्बानी और त्याग है, इसीलिए तो महिलाएं पूजनीय होती हैं। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर तो देवता भी रमण करने के लिए आ जाया करते हैं। तो महिला जैसे ही कमरे में आई तो देखा चिरकुट के ऊपर लिखा हुआ है, मैडम सुबह 5 बजे उठा देना। और ये बोला नहीं था, ये क्या था, लिखा हुआ था। 7 बज गए पर मैडम ने तो उठाई नहीं। मैडम ने उठाया नहीं। 7 बजे जब उसकी आंख खुली पतिदेव की, तो उठते देखा कि अरे इतना उजाला हो गया, सूरज उग करके इतना आसमान की तरफ बढ़कर चला आया है। कितने बजे घड़ी पर नजर पड़ी, बोले 7:15 बज गए। बोले हैं, और क्या हुआ, 6 बजे की ट्रेन तो छूट गई। अब वो इच्छा हुई कि पत्नी पर झल्लाए, और जैसे ही खड़ा हुआ झल्लाने के लिए कि तभी नजर पड़ी जहां पर उसने कागज लिखा हुआ था, उसके बगल में एक और कागज लिखा हुआ था, और उसमें लिखा हुआ था 5 बज गए हैं, कृपया उठ जाइए। क्या लिखा हुआ था, 5 बज गए हैं, कृपया उठ जाइए। जैसे को तैसा। तो मैं कहूंगा भाई संवाद करो। वाद से विवाद होता है और वाद से संवाद होता है। वाद का मतलब है बोल चाल करना। विपरीत बोलोगे तो विवाद हो जाएगा, और अनुकूल बोलोगे तो वही संवाद बन जाएगा। आपस में क्या करो, बातचीत। देख लो किसी के साथ अगर बोलचाल बंद है, आगे बढ़ करके अंकल कैसे हैं, बोले आज थारा फोन की करे हो, नहीं अंकल बाप जी कहे तो कि भाई अंकल से बात कर लेना, तो मेरी भी इच्छा होगी कि हाँ भी आपसे बात कर लेता हूँ। नहीं अच्छा करियो भाई, आज थोड़ा त्यौहार दिन है, ठीक है, तुम भी आ जाइए, घर ही आ जाइए, भाई अठी आने खाना खा दीजिए। देखा ना, थोड़ा सा संवाद प्रारंभ करते ही अब मुनाफा 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 होना शुरू हो गया। पहला काम करो सम्मान, रिश्तों में मिठास घोलने के लिए। दूसरा है संवाद, और तीसरा है सहभागिता। तीसरा है सहभागिता। अपनी ओर से आहुति जरूर देते रहो, खुशियों में भी जरूर साथ दो, और गम आ जाए तो दुख में भी जरूर साथ दो। खाना बनाओ तब भी देरानी जेठानी दिन मत बांटो कि रविवार तेरा और सोमवार मेरा, क्योंकि विधाता का कोई पता नहीं है वो किस दिन आए। हो सकता है तुमने बांट दिया कि सोमवार तेरा और रविवार मेरा, अब वो विधाता कब आएंगे, सोमवार को या रविवार को, पता थोड़ी है। वो आएंगे सोमवार को और तुमने बांट रखा है उसके खाते में सोमवार, तो किसके खाते में गया, विधाता का भाग्य किसके भाग्य में, अगले के भाग्य में गया। तो अपना भाग्य जगाने के लिए क्या करो, मिलजुल के काम करो, सहभागिता निभाओ। ये जो दिल बना है ना हमारा, ये दिल का निशान कैसा है, सब बनाओ तो दिल का निशान कैसा है, सब निशान बनाइए तो क्या है ये दिल का निशान है। अब ये क्या है, एक है या दो है, हाँ ये एक है नहीं, ये दो मिले तो क्या हुआ, एक हुआ। जब हम भी दो लोग मिलते हैं तो वो एक हो जाते हैं। कान दो हैं, आपस में आधा आधा दिल है, जैसे ही मिला लोगे तो क्या बन जाएगा, एक दिल बन जाएगा। तो ये मिलाने की बात करने के लिए कह रहा हूं, सहभागिता जरूर दो। मैं तुम्हारा साथ दूं, तुम मेरा साथ दो। न मैं तुम्हारा गुरु बन रहा हूं, न तुम मेरे शिष्य बन रहे हो। अपन सभी दिव्य पथ के पथिक हैं। मैं तुम्हें साथ लेकर चल रहा हूं, तुम मेरे साथ चल रहे हो। कुल मिलाकर के अगर तुम कहीं कमजोर पड़ गए तो मैं आपको थाम लूंगा, और मैं कहीं कमजोर पड़ जाऊं तो आप मुझे थाम लेना। और इस तरह से अपन सब लोग मिलकर के और इस दिव्य पथ पर, डिवाइन पाथ पर अपन सब लोग अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं कहूँगा सहभागिता, अपनी ओर से कोई न कोई सहभागिता जरूर दो। अब सहभागी बनने के लिए क्या, आपके बच्चे का जन्मदिन आया तो आपको याद रहा, अपने बच्चे के लिए तो याद रहा कि मेरे बच्चे का जन्मदिन है, तो एक ड्रेस भी लेके आनी है, चॉकलेट भी लानी है, 4 गुब्बारे भी लानी है, एक गिफ्ट भी लाना है।
और भाई साहब के बच्चे का जन्मदिन था तो किसी को भी याद नहीं है कि मेरे भाई साहब के बेटे का जन्मदिन किस तारीख को आता है, किसी को याद नहीं है। सबको अपने अपने बेटों का जन्मदिन याद आता है। दुनिया में हर आदमी अपनी बेटी का ब्याह करता है, पर भाई साहब की बेटी का ब्याह करने की भावना उनमें पैदा नहीं होती। अगर हम चाहते हैं कि मेरी बेटी का ब्याह मैं नहीं बल्कि मेरा भाई करे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे मेरे भाई साहब की बेटी की शादी की जिम्मेदारी अपने पर ले लेनी चाहिए। अपने आप आपकी बेटी की शादी भाई साहब अपने आप कर ही देंगे। रिश्ते तो ऐसे ही निभते हैं, सहभागिता निभाने से ही रिश्ते निभा करते हैं। और अगर हम केवल ये सोचेंगे मैं मारो बस मने कैसे कोई मतलब भी कौन है, तो ऐसे स्वार्थी लोग कभी भी रिश्तों को निभा नहीं पाते हैं। रिश्तों के टूटने के 3 कारण। पहला कारण है गुस्सा करना। सब बोलो। नंबर 1 रिश्तों के टूटने का पहला कारण गुस्सा करना। नंबर 2 कमियां निकालना। नंबर 2 कमियां निकालना। और तीसरा कारण है स्वार्थ की भावना रखना। तीसरा कारण क्या है? स्वार्थ और ईर्ष्या की भावना रखने के कारण हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। अब बताओ कैकेयी के रिश्ते किस कारण से टूटे? स्वार्थ भावना आ गई तो रिश्ते उनके टूट गए। रावण और विभीषण का रिश्ता कब टूटा? जब बीच में क्या आ गया? क्रोध आ गया। तो ये इस तरह की जो छोटी छोटी बातें होती है ना, ये इंसान के रिश्तों को तोड़ देती है। हमने 50 साल तक क्या अच्छा किया, ये बहुत महत्व रखता है। पर अगर हमने एक बार भी बुरा कर डाला तो 50 साल की मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसलिए अंतिम चौथा बिंदु अवश्य कहूंगा रिश्तों को मीठा मधुर बनाने के लिए, और वह है जब भी लगे कि 50 साल के रिश्तों पर ये एक बात आकर के और पानी फेर रही है, तब चौथा सिद्धांत लागू कीजिएगा, और वो है समझौता। क्या है? ये अंतिम चरण है। ये रोज लागू करने की चीज नहीं है। सॉरी रोज बोलने की चीज नहीं है। ये अंतिम शब्द है। जिंदगी में सॉरी एक बार बोला जाना चाहिए, उसके बाद तो हमेशा समाधान का रास्ता होना चाहिए। बार बार अगर सॉरी कहते रहोगे तो सॉरी की वैल्यू रहेगी क्या? मैं ये सुझाव दूंगा। मेरा मानना है मुंह से सॉरी कहने की बजाय ऐसा कोई काम ही मत करो कि मुंह से हमें सॉरी कहना पड़े। सॉरी मजबूरी का नाम है। सॉरी मजबूरी का नाम है कि हमने कोई अनजाने में ऐसी गलती कर डाली जिसके लिए हमें सॉरी कहना पड़ रहा है। वरना सजगता पूर्वक जीने वाला आदमी अपने द्वारा कभी कोई न तो गलत शब्द बोलता है, न गलत व्यवहार करता है, न किसी का बुरा सोचता है। तो इसीलिए कहूंगा मेरे प्यारे भाई बहनों, समझौता, सॉरी कहो और मामले को रफा दफा कर लो। बचपन में गीत आपने भी सुन रखा है, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं, मधुबन फिर भी खेलते हैं। अब जैसे कि एक महानुभाव ने अपनी तरफ से जिज्ञासा रखी कि साहब कमियां तो निकालनी पड़ती है, अगर उसमें कमियां हैं तो बतानी ही पड़ेगी। बिल्कुल। अब बताने का 2 तरीका। पहला तरीका है बच्चे को प्यार से बिठाया, बेटा देख आप पर जीवन में ये सब कमियां नहीं रखनी, इससे हमारा और तुम्हारा दोनों का गौरव कम होता है। एक तो है कमियां बताना, उसे समझाना, उसे सुधारना उसे, और दूसरा कैसे होता है 4 लोगों के बीच में पानी उतारते हुए बोलना और कमियों का बखान करना, जैसे कि आप उसको कोई अभिनंदन पत्र उसे देने के लिए जा रहे हैं। अगर हम
हितैषी बन करके और प्यार से कोई बात कहते हैं तो दुनिया में किसी को भी बुरा नहीं लगने वाला है। बुरा तभी लगता है जब हम 10 लोगों के बीच में किसी का पानी उतारते हैं। बस ये समझ का फर्क ही तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें कब कहना है और कब नहीं कहना है। और अंतिम 5वीं बात ये जरूर कहूंगा, और वो है सद्भावना जरूर रखो, एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखो। ऐसा कोई काम मत करो जो काम अगले के मन में दुर्भावना पैदा कर दे। भाई मैं समझता हूं, मैं पॉजिटिव थिंकिंग का संत हूं, सकारात्मक जीवन जीने वाला संत हूं, तो मैं तो सबको यही प्रेरणा दूंगा, सबके प्रति मन में सद्भावना रखो। क्योंकि अगर सोच अगर हमारी सकारात्मक रहेगी तो सारे रिश्ते जिंदगी भर निपटे रहेंगे। आप इसे कोई मामूली बात मत समझिएगा। हम अगर 2 भाई संत हैं, मेरी उम्र है 62 वर्ष की और उनकी उम्र है 58 वर्ष की। कितने हो गए? 62 वर्ष की उम्र। पुराने जमाने में तो ऐसे होते थे कि 2 भाई 60 के पार निकल जाए तब भी साथ रहते हो, पर हम 60 के पार भी क्या है, केवल साथ नहीं है, एक जान है। अब देख लो, आप ये तो कभी कह सकते हैं कि सब पत्नी के लिए कह सकते हैं ये मेरी जान है, पर भाई के लिए जिस दिन आप आकर के कह दें कि साहब मेरा भाई नहीं है मेरी जान है, उस दिन समझ लेना आपके घर में रामायण आ गई, रामचरितमानस फिर से जिंदा हो गया। राम लक्ष्मण फिर से धरती पर चले आए हैं। ये सद्भावना रखो एक दूसरे के प्रति, ये इस तरह से हमारे रिश्ते मीठे और मधुर होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि रिश्ते आध्यात्मिक भी होते हैं और व्यावहारिक रिश्ते भी होते हैं। व्यावहारिक रिश्ते भी होते हैं। आप अगर भाई हैं, भाई का साथ दो, एक दूसरे को आगे बढ़ाओ। ये नहीं कि एक भाई अमीर है और दूसरा भाई नौकरी करता हुआ घूम रहा है। इसमें इंसल्ट किसकी है? अमीर भाई की इंसल्ट है। ठीक आप लोगों ने कहा कि बड़े भाई की इंसल्ट है कि बड़ा भाई अमीर है और छोटा भाई नौकरी कर रहा है। तो जनता तो ये कहेगी, क्या कहेगी? कहीं अमीर है तो एक भाई तो बापड़ो नौकरी करते फिर रहे और दूसरा भाई कार्य में घूम रहे हैं। तो ये क्या है? लोग उसके लिए नेगेटिव ही बोलेंगे। तुम भले ही अपनी छाती चौड़ी करके आ जाओ पब्लिक के बीच में, पर पीठ पीछे तो हमारे लिए लोग क्या बोलेंगे? अंगुली दिखाने वाले लोग ही मिलेंगे। इसलिए मैं रिश्तों में एक प्रेम, एक मिठास, एक सद्भावना घोलने के लिए अर्ज कर रहा हूं। और मैं फिर दोहराऊंगा, एक दूसरे का सम्मान करो, संवाद करो, सहभागिता निभाओ, एक दूसरे के प्रति सद्भाव और सकारात्मक सोच रखो। और फिर भी कभी कोई गलती हो जाए तो समझौता करने के लिए सॉरी कहो और मामले को रफा दफा कर डालो। अब थोड़ा रिश्तों पर नजर डाल लेते हैं। पहला रिश्ता, बोलो नंबर 1, रिश्ते की शुरुआत कहां से? जन्म तो लो अपना, और जन्म लेते ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा पहला रिश्ता किसके साथ। एक बार दोबारा जन्म ले लो भाई। सारे लोग एक बार दोबारा मां के पेट में चले जाओ और वहां से अब फिर निकल करके देखो तो पता चलेगा कि मेरा पहला रिश्ता कौन सा? माता पिता का पहला रिश्ता। हमारा रिश्ता माता पिता के साथ और माता पिता का रिश्ता हमारे साथ। अब जैसे ही याद करोगे तो पता चल जाएगा ये वो महान रिश्ता है कि जिसकी कोख में मैं 9 महीने रहा, जिसने मुझे अपने आंचल का अमृत पिला करके बड़ा किया, जिसने मेरे लैट्रिन बाथरूम साफ किए, जिसने मेरे हर सुख दुख का ख्याल रखा। अगर मुझे दवा नहीं भाती थी बीमार होने पर तो पहले आधा ढक्कन खुद ने पी करके और हमें पिला दिया। देख बेटा मैंने पी लिया ना, बिल्कुल मीठी मीठी दवाई है, तू पी ले। उन सारी चीजों को याद कीजिए और याद कीजिए कि हमने कितनी बदमाशियां की थी और वो माता ने हमारे लिए कितना सहन किया था। किस तरह से रोज हमें स्कूल भेजती थी, कैसे हमें नहलाती थी और कैसे ही दोपहर में आते ही हमारे लिए गरम गरम
खाना नाश्ता सब चीज हमारे लिए वो तैयार रखती थी। और रात को जैसे हम सोने के लिए जाते तो सोने के बाद हमें रजाई उड़ाना भी वो नहीं भूलती थी। पंखा चला देती, एसी की व्यवस्था है तो एसी की व्यवस्था ऑन कर देती थी। अब उन सारे सुखों को याद कीजिए, तब पता चलेगा हे परमात्मा, तूने जन्म के साथ ही मेरे साथ ऐसे कुछ देवदूत भेज रखे थे जिन्होंने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया है। उस पिता को याद कीजिए कि जिस पिता ने हमें पालने के लिए अपने ढेर सारे संघर्ष किए, पता नहीं कितने झूठ साच किए होंगे ताकि 2 पैसे कमा सके, और 2 पैसे इसलिए कमा सके ताकि हमारा वो पालन पोषण कर सके। उसके संघर्षों को याद कीजिए, उनके अवदानों को याद कीजिए, और तब पता चलेगा हमारा पहला रिश्ता हमारे जीवन के लिए कितना महत्व रखता है। मैंने तो संन्यास ले लिया, दीक्षा ले ली, तब भी मैंने अपने जीवन में सैकड़ों दफा अपने माता पिता के सम्मान में प्रवचन दिए होंगे। और मैं मानकर चलता हूं किसी भी इंसान पर राम का उपकार बाद में है, महावीर का उपकार बाद में है, माता पिता का उपकार पहले है। अरे उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। हे मां, तेरी सूरत से अलग भगवान की मूरत क्या होगी। भाई मुझे तो यही पता है कि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया। इसीलिए मैं विनम्रतापूर्वक ये अनुरोध करूंगा आप सब लोगों को प्रेरणा देने के लिए, दुनिया भर के लोगों को प्रेरणा देने के लिए, हमारी पूरी जिंदगी में हमने कभी भी अपने माता पिता के आज्ञा तो छोड़ो, एक वचन को भी कभी नहीं टलने दिया। मम्मी ने कह दिया ऐसा करना है, आगे क्वेश्चन नहीं है। हम अपना दिमाग ही नहीं लड़ाते थे कि माँ ने जो कहा है वो सही कहा है या गलत है। ये तो निर्णय वो करे जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें बोलना सिखाया है। उसने हमें इसलिए बोलना थोड़ी सिखाया कि हम उनके सामने बोले, उसने हमें बोलना इसलिए सिखाया ताकि हम दुनिया के साथ अपना रिश्ता जोड़ सके। माँ ने कह दिया बात खत्म, पिता ने कह दिया वो बात अपने आप पूरी होनी ही होनी है। हमने पूरी जिंदगी कभी अपने माता पिता के उनकी किसी भी बात पर कभी क्या नहीं लगाया क्वेश्चन। अब आप अपने आप पर देखिए कि मैं आप पर प्रश्न चिन्ह लगाऊं या आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और देखिए कि हमने वो जो पहला रिश्ता था, हमने उसकी कितनी पूजा की, कितना सम्मान किया, उसकी कितनी मर्यादा बना करके रखी। पिता जा रहा था अपनी बच्ची के साथ मेले में, और पिता ने कहा कि बेटा बेटा मेले में भीड़ बहुत है, मेरा हाथ पकड़ ले, मेरा हाथ पकड़ ले। बेटी ने कहा नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। पापा ने कहा यार ये भी कौन सी तू बात कर रही है। अरे भाई मैं तेरा हाथ पकड़ूं कि तू मेरा हाथ पकड़े, इसमें फर्क क्या है। बेटी ने कहा पापा बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मैंने अगर आपका हाथ पकड़ा और भीड़ का धक्का लगा तो हाथ छूट जाएगा, पर पापा अगर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो कितना भी बड़ा धक्का क्यों ना लग जाए, पर आप मेरा हाथ नहीं छोड़ने वाले। आप मुझे कभी भी संकट में नहीं डाल सकते हैं। जो हमारे लिए हर हाल में संकट मोचक का काम करते हैं, उस प्यारे रिश्ते को कहते हैं माता पिता। मैं सबसे कहूँगा भाई अगर वो मेहरबान ना होते तो हम यतीम और अनाथ होते। इसलिए उस पहले रिश्ते का हमेशा सम्मान किए हुए रखिएगा। मंदिर में जरूर जाइएगा, भगवान की पूजा अवश्य कीजिएगा, पर माता पिता का अपमान कभी मत कीजिएगा। अगर आप उनके साथ रह सके तो जरूर साथ रहिएगा, पर अगर साथ ना भी रह पाए किसी भी वजह से तो कम से कम दिन में एक बार तो उनसे मिलने के लिए जरूर चले जाइएगा। हफ्ते में एक बार ही सही, भले ही आप उनके घर जाके खाना खा लेना या अपने घर पर अपने पूज्य मम्मी पापा जी को बुला करके खाना खिला देना, पर एक बार साथ में बैठने का सुख सप्ताह में एक बार ही सही जरूर लेना। भाई भाई किसी भी कारण से आप अलग अलग हो गए होंगे, जो भी कारण रहा होगा, घर छोटा पड़ गया, घर की महिलाओं में संतुलन नहीं बैठ पाया होगा, जो भी कारण रहा होगा, भाई भाई के तो बन जाओ। दूर हो गए, दीवार खड़ी हो गई,
पर इतनी भी दीवार खड़ी मत करो कि भाई भाई से बोलने के लायक भी न बच पाए। महीने में साथ में बैठकर खाना खाया करो। साथ में बैठकर खाना खाने से प्रेम बढ़ता है। समाज में अगर प्रेम घोलना है तो सब लोग बैठ करके भजन करो साथ में, और परिवार में अगर प्रेम घोलना है तो सब लोग साथ में बैठ करके खाना खाया करो। समाज में प्रेम घोलना है तो भजन करो, और घर में प्रेम घोलना है तो भोजन करो। साथ में बैठो, प्रेम घुलेगा। तो जो भी कारण रहा हो, भाई आपको बता दूं, जिस दिन बेटा अपने हाथ से रोटी चूर करके और मम्मी के मुंह में एक कौर देता है ना, पापा के मुंह में एक कौर देता है, आपको बताऊं पापा को क्या मिलता है उस समय? क्या मिलता है? उनको जीते जी स्वर्ग मिल जाता है। कि जैसे ही बेटे ने अपने हाथ से रोटी चूर करके पापा को खिलानी शुरू की, उनको जीते जी स्वर्ग मिल जाता है। भाई ढेर सारे फल तुम खा लेना, एक अंगूर का टुकड़ा ही सही अपने हाथ से मम्मी मुंह खोलो तो, और मुंह में एक अंगूर दे देना। आप तो वहां से खिसक गए, पर उस अंगूर की जो मिठास है ना, माँ पूरे हफ्ते भर तक नहीं भूलती है। मारो बेटो, ये जो प्यार है इसका नाम है रिश्ता। इसलिए मैंने कहा कि मेवे में जो महत्व पिस्ते का है, जीवन में वही महत्व रिश्ते का है। दूसरा रिश्ता लो घर में, और वो है भाई भाई का रिश्ता, भाई और बहन का रिश्ता। अब पहला रिश्ता जन्म के साथ शुरू हुआ, अब हम किसके बीच में पल बढ़ रहे हैं? भाई भाई के साथ, भाई बहन के साथ। अरे भाई, कोई भाई 25 साल तक अपने साथ रहा, कोई 30 साल तक साथ रहा, कोई 50 साल तक साथ रहा। कम से कम कंवारे थे तब तक तो सबके सब भाई भाई साथ रहे। अरे भाई, शादी क्या इसलिए की थी क्या कि तुम आपस में अलग अलग हो जाओ? अलग अलग घर से आई हुई माताओं और बहनों से कहूंगा, कृपा करके ऐसा काम उस ससुराल में कभी मत करना जो भाई भाई को जुदा करने का पाप तेरे मत्थे पर चढ़ डाले। घर की गृह लक्ष्मी हो, कुल वधु हो, तो उस कुल को हमेशा बढ़ाने वाला काम करना, कभी भी उस कुल को घटाने वाला काम मत करना। ये कलंक आपके ऊपर तो न लगना चाहिए कि इन घर की महिलाओं के कारण हमारे घर अलग अलग हो गए, भाई लड़े, तुम जानो तुम्हारा काम। हम तो कम से कम देरानी जेठानी सास बहू कभी अलग अलग नहीं होंगे। घर में अगर ये दो जीव आपस में प्रेम से रहना सीख जाए ना, मैंने कहा दो जीव, एक का नाम है सास और दूसरे का नाम है बहू, ये दो जीव अगर प्रेम से रहना सीख जाए तो मरने के बाद स्वर्ग की जरूरत नहीं है, जीते जी ही घर में रोज ही स्वर्ग रहेगा। तो भाई भाई प्रेम से रहो। कोई कारण से अगर अलग भी हो जाए तब भी मैं कहूँगा साथ बैठा करो, हिला मिला करो, एक दूसरे के काम आया करो। अभी पिछले सप्ताह की बात थी, एक बंधु यहाँ हाउसिंग बोर्ड में रहते थे और आजकल वापी में रहते हैं, और एक भाई मुंबई में रहते होंगे। तो वो यहाँ पर आए। मैंने कहा अरे बेटा आप लोग आए अचानक, बहुत वर्षों के बाद लौट कर आना हुआ। तब उसने हकीकत कही कि बाप जी, कोरोना काल में मैं बिल्कुल 2 साल में सड़क पर आ गया और मेरा धंधा बिल्कुल चौपट हो गया। आखिर मजबूर होकर मुझे अपने बड़े भाई साहब को फ़ोन करना पड़ा, बंसाली बंधु हैं। चूँकि गौरव की बात बता रहा हूँ इसलिए नाम भी ले लेता हूँ। अभय कुमार जी बंसाली का बेटा आया था और कहने लगा बाप जी मैं बहुत टाइट हो गया। मैंने अपने बड़े भाई साहब को फ़ोन किया कि भाई साहब बहुत समस्या में आ गया हूँ, क्या करना है? तो भाई साहब ने कहा एक काम करो, मेरे पास अभी ज़्यादा छूट तो नहीं है, पर पापा ने मुझे जो मकान दे रखा है तुम एक काम करो वो मकान बेच दो। मैंने कहा पापा का मकान बेच दो मतलब आप दोनों भाइयों के आधा आधा हिस्से में क्या? बोले नहीं, पापा अपने जीते जी सारा सबको दे के गए थे और मकान जो है वो बड़े भैया को उनको दे करके गए थे। और बड़े भैया ने कहा कि तू अगर मुसीबत में आ गया कोई बात नहीं,
भाई रहेगा तो फिर वापस दूसरा मकान खरीद लेंगे और बना लेंगे, पर मेरा छोटा भाई मुसीबत में रहे तो ये अच्छी बात नहीं है। और बोले कि साहब मैं इसीलिए आया हूँ उस मकान का निपटारा करने के लिए। बड़े भाई साहब ने कहा तू भाव ताव सब कर ले और मेरी जिस दिन ज़रूरत तो मुझे फ़ोन कर देना, फ़्लाइट से आऊँगा, साइन करके चला जाऊँगा। एक भाई जब देख रहा है मेरा छोटा भाई अगर कहीं मुसीबत में आ गया है तो बड़ा भाई का फ़र्ज होता है वो छोटे भाई के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे। रिश्ता खून का भी होता है, रिश्ता दिल का भी होता है और रिश्ता भावनाओं का भी होता है। और भाई अगर भाई के काम आ गया, मकान 1 करोड़ का होगा फिर कमा लेंगे। भाई ज़िंदगी भर काम आएगा, मकान काम आए कि ना आए, कल गिर भी सकता है, पर भाई भाई का बन गया, बस हो गया राम लखन वाला काम। मैं कहता हूँ भाई भाई के काम आना सीखें। तो भाई भाई के काम आए और भाई बहन के काम आए। अब जब ये राखी का माहौल चल रहा है तो मैं सब लोगों को प्रेरणा देने के लिए कहूंगा कि एक परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी थी, पर छोटा वाला जो बेटा था वो पढ़ने में बड़ा कमजोर था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। 2 बेटे, एक इंजीनियर बन गया, एक डॉक्टर बन गया, पर छोटे वाले का मन पढ़ाई वढ़ाई में नहीं लगता था। उसने पापा से साफ कह दिया, पापा मुझे ये अंग्रेजी के व्याकरण के नियम मेरे भेजे में चढ़ते नहीं हैं और गणित के जो फॉर्मूले हैं इतने सारे पहाड़े ये भी मुझे याद नहीं रहते। मैं रोज़ वहाँ स्कूल से डांट खा करके आता हूँ, आप तो मुझे किसी हिंदी मीडियम वाली स्कूल में पढ़ा दो तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ करके निकल जाऊँगा। पापा ने ऐसा ही किया। 2 बड़े बेटे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ करके निकल गए और छोटा बेटा हिंदी मीडियम में पढ़ के निकल गया। अब ठीक है, एक दिन पापा की भी मृत्यु हो गई। तब तक एक डॉक्टर बन चुका था, एक इंजीनियर, एक बेंगलोर में काम कर रहा था, एक बॉम्बे में काम कर रहा था और अच्छी खासी उनकी सैलरी थी। बहन की भी शादी हो गई और छोटा वाला जो बेटा था जो कम पढ़ा लिखा था, अब वो तो शहर में कहाँ से जाने वाला था, सो गांव में ही उसे रहना था। पापा ने उसके लिए एक छोटी किराने की दुकान बनवा दी थी और गांव की एक सीधी सादी बूढ़ी बाड़ी लड़की से उसका ब्याह करा दिया। लोग गांव की लड़की को सीधी सादी बूढ़ी बाड़ी समझते हैं, इसलिए कह रहा हूं कि गांव की लड़की से उसका ब्याह करवा दिया। अब राखी का त्योहार आया तो पहली राखी थी पापा के गुजरने के बाद, तो भाइयों ने और बहन ने सोचा कि चलो अपन सब लोग मम्मी के पास ही जा करके वहीं पर ही राखी का त्योहार मना लेंगे। अब चले आए। अब आए तो दिन बीत गया, राखी वाखी सब निपट गई, सब हंसी खुशी के साथ त्योहार मन गया। शाम के वक्त बैठे थे तो बहन ने कहा कि अब तुम सब लोग आ ही गए हो तो बार बार आना नहीं होगा, तो एक काम करो कि पापा का जो भी ज़मीन जायदाद वगैरह है आपस में बांट लो। तो वो छोटा वाला भाई घर से निकलने लगा तो बहन ने कहा अभी तू जाता कहाँ है, जब बंटवारा हो रहा है तो तू भी तो यहीं पर ही बैठ जा। बोले मुझे क्या बैठना, जो आप लोगों को ठीक लगे वो कर लेना और मुझे जहाँ पर भी साइन करना हो मुझे बता देना, मैं अपना बड़ा वाला अंगूठा लगा दूंगा। अरे बहन ने कहा तू गंवार का गंवार रहेगा, अरे तुझ में इतनी अक्ल नहीं है कि ये सब लोग बंटवारा कर रहे हैं, तू भी यहाँ पर बैठे, तू गंवार का गंवार रहेगा। उसने कहा दीदी अब यार राखी का दिन है, क्यों मुझे टेढ़ा बोलती हो ज़्यादा, ठीक है मैं गंवार ही सही, तुम लोगों को जो ठीक लगे वो साइन कर लो। बोले नहीं बैठना पड़ेगा। अब वो बहन ने जिद किया तो वो आकर के बैठ गया। अब बैठ गया तो भाइयों को जो बंटवारा करना था उन्होंने अपने हिसाब से बंटवारा करना शुरू किया। तो जैसे ही बंटवारा करना शुरू किया, छोटे वाले ने कहा तुम लोगों को जिसको जो लेना है वो ले लो, बस केवल मम्मी मेरे हिस्से में डाल दो। उसने अपनी बीवी से पूछा क्यों भाई चंदा, मैं ठीक कह रहा हूं? बोले बिल्कुल आपने ठीक कहा, सासू माँ की सेवा करना ये मेरा सौभाग्य होगा। आप तो केवल ये जरूर आपने जो मांगा बिल्कुल समझदारी का काम किया। दोनों भाइयों ने सोचा चलो एक तो छाती कूटा टला,
कि कम से कम बूढ़ी मम्मी की सेवा इसने अपने कंधे पर ले ली, बात खत्म हो गई। तो दोनों भाइयों ने बंटवारा कर लिया और कहा कि भाई अपना पास 20 बीघे का खेत है, 10 बीघा मेरा और 10 बीघा तेरा। तो डॉक्टर ने 10 बीघा अपने हिस्से ले लिया और इंजीनियर ने 10 बीघा अपने हिस्से ले लिया। तो मकान, बोले मकान छुटके के नाम दे दो, पुश्तैनी जो मकान है, अपने को तो गांव में रहना है नहीं, पुश्तैनी मकान चंदू को दे दो। देखिए पुश्तैनी मकान उससे मिल गया। तो चंदू बोला आप लोगों ने सबका बंटवारा कर लिया, दीदी को आपने कुछ दिया नहीं क्या? दीदी को क्या देंगे अपन? तो बड़े वाले बेटे ने कहा कि दीदी को क्या देना, उसकी तो शादी हो गई, जो देना था अपन ने उसको पूरा दे दिया, शादी पर जितना खर्च करना था खर्च कर दिया। वो झट से खड़ा हो गया, बोले मुझे बंटवारा मंजूर नहीं है। बोले क्यों? बोले दीदी भी उतना ही हक रखती है जितना अपन तीनों हक रखते हैं। बहन की शादी हो गई इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके हिस्से कुछ नहीं आएगा। अरे तुम लोग भी तो गांव छोड़ करके चले गए, एक बेंगलोर एक बॉम्बे, फिर तुम्हारे हिस्से में कैसे आ रहा है? दीदी को भी उतना का उतना हिस्सा मिलेगा। दोनों भाई अड़ गए। दीदी को जो खर्चा हमने करना था हमने कर दिया इसकी शादी पर, अब इसके हिस्से कुछ नहीं आएगा। छोटा वाला बेटा खड़ा हुआ, बोले ठीक है तुम लोगों को कुछ नहीं देना है, मत दो, मुझे आप लोगों ने अपने हिस्से में जो पुश्तैनी मकान दिया है मैं वो मकान दीदी के नाम पर, मैं वो मकान दीदी के नाम पर अपनी तरफ से करता हूं। और उसने हाथों हाथ वहीं पर साइन जैसे किए, दीदी अपने स्थान पर खड़ी हो गई और कहने लगी मैं जिस भाई को अब तक गंवार कहती रही, घर के सारे लोग जिसको बेवकूफ और नालायक कह कह करके बुलाते रहे और हम मानते थे एक नंबर का निठल्ला है, आज पता चला कि हमारे घर में असली बाबा तो तू ही है। हमारे घर में असली बाबा तो तू है, हमारे पिता का असली रूप तो तुम में साकार हुआ है। हम लोग केवल जमीन और जायदाद के लिए आपस में झगड़ रहे थे, ये मेरे हिस्से ये तेरे हिस्से, पर असली बड़ा दिल तो तूने दिखाया और तूने झट से कह दिया कि पुश्तैनी मकान दीदी को दे दो। दोनों बड़े भाई खड़े हो गए, कहने लगे भाई हम तो समझते थे कि हम शहरों में रहते हैं, कहीं तू सारी जमीन दबा के खा न जाए, पर तेरे इतने उत्तम विचार और तेरा इतना उत्तम त्याग है, हमें बंटवारा नहीं करना, ये खेत भी तेरा और ये पुश्तैनी मकान भी तेरा, हमारे पास भगवान ने बहुत दे रखे हैं, मेरे भाई त्याग करना सीखो। भाई भाई के लिए, भाई बहन के लिए, और इस तरह से इंसान के रिश्ते निभते हैं। खाली बोले कि राखी है बांध दो और 51 रुपया की 500 रुपये ले जाओ, ओ ऐसे रिश्ते नहीं निभते। रिश्ते निभते हैं इस तरह की कुर्बानियों से, इस तरह की आहुतियों से। घर में भाई भाई रहते हैं पर अगर आपस में बोलते नहीं हैं, बता दूं एक घर में 2 भाई किस लिए रहते हैं? क्योंकि उनकी अभी तक नया मकान खरीदने की ताकत नहीं है और उन्हें पता है कि अगर बाहर जाएंगे किराए का मकान लेंगे तो 15,000 रुपये हर महीने चुकाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं? समझौता करते हैं, बोले एक ही मकान में बैठे हैं। पर अगर वो आपस में बोलते नहीं हैं तो जिस घर में भाई भाई देरानी जेठानी साथ रहते हैं पर आपस में बोलते नहीं, उनका घर घर नहीं कब्रिस्तान हो जाता है। अरे भाई कमरों में लोग रहते हैं आपस में बोलते नहीं, और कब्रों में भी तो लोग रहते हैं, वहां पर भी तो आपस में बोलते नहीं। तो कब्रों में रहने वाले लोग भी नहीं बोलते और कमरों में रहने वाले लोग भी नहीं बोलते, तो अब बताओ फिर कमरों में और कब्रों में फर्क ही क्या रह गया? कोई फर्क नहीं। भाई भगवान ने तुझे 2 हाथ दिए, पर भाई का हाथ साथ जोड़ लोगे ना तो 4 भुजा नाथ हो जाओगे। क्या हो जाओगे? 4 भुजा नाथ हो जाओगे। अगर 2 भाई साथ साथ अगर कंधा कंधा मिलाने के लिए तैयार हो गए तो 4 भाई साथ हो जाओगे। कभी कभी हमें लोग कह भी देते हैं कि बाप जी आप लोग कोई शिष्य विषय क्यों नहीं बनाते हो? क्या कौन इस लफड़े में पड़े यार, छोटा परिवार सुखी परिवार है, ज़्यादा ये पंपाल नहीं पालना चाहिए। बोले क्यों? हम कहते हैं भाई हम 2 भाई बहुत हैं। हमारे माइतों ने हम 2 भाइयों को भी 2 नहीं पैदा किया, बहुत बना करके पैदा किया है, और हम 2 भी अपने आप में 4 भुजा नाथ हो गए। आप दोनों भाई 2 भाई जैसे ही मिल जाओगे और एक दूसरे का साथ देने के लिए लग जाओगे तो केवल सोच लो इस बात से कि अंबानी परिवार में 2 बेटे थे,
दोनों अलग अलग हो गए। अगर वो दोनों एक रहते तो पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 पार्टी कहलाते, पर दोनों अलग अलग हो गए तो ताकत आधी हो गई ना, हैं? ताकत तुम्हारी आधी हो गई, तो ताकत पूरी करनी है तो रिश्ते को मिठास दो। भाई भाई साथ में रहो, भाई भाई साथ में रहो। मतलब कोई अगर आपके घर में शादी का कार्ड देने आ रहा है तो ऐसा नहीं एक भाई के अलग देने के लिए जाना पड़ रहा है और दूसरे भाई के यहाँ अलग देने के लिए जाना पड़ रहा हो। एक भाई को जैसे ही कार्ड मिले तो कह देना भाई हमारे घर में 4 कार्ड देने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ घर में किसी एक को भी तूने कार्ड दे दिया तो पूरे घर को कार्ड पहुंच गया। हमारे घर में इतनी सहानुभूति और सद्भाव होनी चाहिए, घर में किसी एक को है, ये भी नहीं कह रहा हूं कि बड़े को ही देना, घर में किसी एक को भी दे दिया तब भी समझ लेना पूरे घर को कार्ड पहुंच गया। अरे तू घर के भाई को तो छोड़, घर के कुत्ते को भी अगर तूने कार्ड दे दिया तो समझ लेना वो पूरे घर को नहीं होता चला गया। ऐसा भी नहीं कि बड़े का ही ईगो हो, घर का हमारा हर सदस्य बड़ा है। हम लोग पहले कभी कभी सोच लेते थे कि भाई एक भाई बड़ा एक भाई छोटा। अभी पिछले 2-3 साल पहले हम लोग आपस में बैठे थे तो सोचते थे यार कहीं बड़ा और कहीं छोटा, अपने काम करते हैं, अपने मुंह से अब ये शब्द बोलना ही बंद कर देते हैं कौन बड़ा और कौन छोटा। अपन सब टाबर बन जाते हैं वापस, अब जिंदगी का नए ढंग से मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं। अब दोनों भाई अपने मुंह से कोई कुछ नहीं बोलेगा कि वो बड़ा या वो बड़ा, अपन क्या हो गया अब दोनों टाबर। अब टाबर है, मस्तियां ठोकते रहो और जो इच्छा है सो वापस नई जिंदगी अपनी शुरू कर लो। प्रेम चारा जरूर बढ़ाओ, भाई भाई के बीच, भाई बहन के बीच सद्भाव अवश्य होना चाहिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाओ। एक भाई अगर ज्ञानी है तो दूसरे भाई को क्या करे, ठोठ ना रखे, क्या करे, उसको भी वो ज्ञानी बनाए। एक भाई अमीर है तो दूसरे को क्या करे, अमीर बनाए। एक बहुत पवित्र स्तोत्र है जिसका नाम है भक्तामर स्तोत्र, और उस स्तोत्र में यही कहा गया है कि तू अगर भगवान है तो तेरा काम है भक्त को भी भगवान बना देना, ये तेरा काम है। असली सेठ कौन, वो नहीं जिसके यहां 4 कर्मचारी काम करते हैं, असली सेठ वो जिसने अपने 4 कर्मचारियों को भी आने वाले भविष्य में सेठ बना दिया, तो वो आदमी हुआ असली सेठ, जिसने अपने कर्मचारियों को भी एक स्थिति में ऐसा पहुंचा दिया कि वो भी अब बन गए हैं सेठ। तो भाई भाई का साथ दो, सास बहू आपस में प्यार मोहब्बत से रहो। तीसरा रिश्ता वो थोड़ा खतरनाक है, थोड़ा संवेदनशील ये रिश्ता है, और वो कौन सा रिश्ता है, सास बहू का। ससुर और बहू में कभी झमेला नहीं होता है, ससुर और बहू में एक मर्यादा हमेशा बनी रहती है, शर्म हमेशा बनी रहती है। निसर में कौन होते हैं, ये सास और बहू। ये दोनों जीव अगर घर में प्यार से मोहब्बत से रहना सीख जाए तो घर स्वर्ग बन जाए। इसीलिए अपन ने शुरू में क्या गाया था, सास बहू को बेटी माने, आगे क्या था, बहू सास को माता। चलो सब गा लो, सास बहू को बेटी माने, बहू सास को माता, देरानी जेठानी मिलकर गाए गौरव गाथा, देरानी जेठानी मिलकर गाए गौरव गाथा। चंद्र सभी हम अपने घर को, चंद्र सभी हम अपने घर को अपना स्वर्ग बनाएं, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा वृक्ष। सास अपनी बहू को इतना प्यार दे, इतना प्यार दे, इतना प्यार दे कि बहू अपने पीहर के फोन नंबर तक भूल जाए। सास अपनी बहू को कितना प्यार दे, इतना प्यार दे कि वो बहू अपने पीहर के फोन नंबर तक भूल जाए। और अगर दिन में वो 3 दफा हर बार मम्मी मम्मी भैया भैया कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, सास ने बहू का अभी तक लाड नहीं किया है। तो सास बहू को बेटी माने और बहू सास को
माता, एक बहू की सार्थकता तभी है जब वो अपने सास के दिल में इतनी जगह बना ले, इतनी जगह बना ले कि अपने घर से गई हुई बेटी उसे कभी याद ना आ पाए और हमेशा उसको बहू ही बहू याद रहे। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जैसे ही घर में बेटी आती है, सासू है ना, वो अंदर से कभी चांदी की गिलास और कटोरी निकाल के अपनी बेटी को देती रहती है। इसका मतलब ये हुआ अभी बहू सास के दिल में पूरी तरह उतर नहीं पाई है, अभी भी उसे अपनी बेटी 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 याद आ रही है। अच्छा होगा घर में से ये दोनों शब्द निकाल ही दो। कौन से शब्द? सास और बहू। क्या ले आओ? माँ और बेटी। भाई है, पत्नी है जिसकी है, तुम तो अपनी बेटी बना लो ना और खूब लाड करो, खूब प्यार दो, क्योंकि बुढ़ापे में आप कितना भी बेटी को याद कर लो, वो बेचारी 3 दिन ही आ पाएगी, 4 दिन आ पाएगी, क्योंकि आपने उसकी घर गृहस्थी अलग बसा दी है, आपने उसे अलग तरह की जवाबदारियों और दायित्वों से बांध दिया है। तो इसलिए अब काम कौन आएगी? कौन आएगी? बहू आएगी। भाई साहब सावधान रहना, घरवाली काम आएगी, साड़ी काम नहीं आएगी, इसलिए उसकी ज़्यादा हाजिरी मत बजाना। काम घरवाली आएगी, इसलिए घरवाली का ध्यान रखो। बहू काम आएगी, इसलिए बेटी तू बेटा आ, 4 दिन रहे, लाड करा और पाछी चली जा। तो ये कुल मिलाकर के एक फॉर्मूला रिश्तों को मीठा मधुर बनाने के लिए आज जब पवित्र पर्व है, तो इस पवित्र पर्व पर मैं सब लोगों के साथ गुजारिश करूँगा, भाई अपने व्यवहारिक रिश्तों को भी मीठा और मधुर बनाओ, और अपने आध्यात्मिक रिश्ते, फिर चाहे वो गुरु और शिष्य का हो, भक्त और भगवान का हो, वो रिश्ता भी बहुत मीठा और मधुर बनाओ। अब कल परसों में अपन लोग सीधे अब भगवान से ही अपना प्रेम, अपना समर्पण उनके साथ जोड़ेंगे, पर आज तो अपन लोग इस पवित्र पर्व पर ये सद्भाव लाते हैं कि मेरा सबके साथ मंगल भाव है, मैत्री भाव है, प्रेम भाव है, किसी के साथ भी ऐसा नहीं कि मेरी बोलचाल बंद है। अगर आप में से किसी को भी लगता है ना मेरा बोलचाल का काम बंद हो गया, आज मौका है, इस मौके को भुना लेना और प्रेम के इस पवित्र पर्व पर पुराने वैर विरोध को समाप्त कर लेना। यही अपनी ओर से सद्भाव समर्पित करता हूँ। फिर